बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 9th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है इंटरनेट एज अ सिस्टम, उसको डिस्कस करना है। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों को सिस्टम का पता होना चाहिए और फिर हमने कंप्यूटर एज अ सिस्टम पढ़ा, उसके बारे में पता होना चाहिए। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, पिछले जितने भी हमने लेक्चर डिस्कस किए वो सारे आपको आने चाहिए। एक प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल पे जिसमें जो 9th का ये न्यू कोर्स है 2025 का, उसके सारे लेक्चर्स एक तरतीब में मौजूद हैं। आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज, एक्सरसाइजेज ईजी वर्डिंग में सॉल्व चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेट एज अ सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम। एक सिंपल नेटवर्क को हमने देखा था कि एज अ सिस्टम इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका एनवायरनमेंट, इसके कंपोनेंट्स और इसकी कम्युनिकेशन। आज उसने जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसमें उसने बताया हुआ है कि इंटरनेट जो है उसको एज अ सिस्टम अगर हम देखें तो इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी कम्युनिकेशन और उसका एनवायरनमेंट कौन सा है। तो सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है सिर्फ ये। तो और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इसके कंपोनेंट्स खासतौर पर याद होने चाहिए। तो देखें, सबसे पहले तो हमने इंटरनेट को देखना है। इंटरनेट होता क्या है? बेसिकली इंटरनेट एक बहुत वास्ट नेटवर्क है, एक बड़ा नेटवर्क है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये पूरी दुनिया के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है और ये ऐसा नेटवर्क है जिसमें मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। इसको इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट के ज़रिए से हम फाइलें शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। और जो कुछ हम इंटरनेट पे आजकल कर रहे हैं वो सारा कुछ इंटरनेट की ऑब्जेक्टिव्स में आता है। ये इंटरनेट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इंटरनेट का? कि इसका ऑब्जेक्टिव है पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करना, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना, कम्युनिकेशन करवाना, फाइलें ट्रांसफ़र करवाना, एक दूसरे के साथ राब्ता करवाना। ये इंटरनेट का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद इंटरनेट के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम देखते हैं। कंपोनेंट्स में उसने यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर रूल्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है जब भी उसने इंटरनेट पर कोई काम करना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइल सेंड करनी है उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है कंप्यूटर के पास, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं। रूल्स हैं, बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे फाइल ट्रांसफ़र करनी है, जिसमें हम अपलोडिंग डाउनलोडिंग करते हैं। अगर हमने ईमेल सेंड करना है उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है हमारे कंप्यूटर के अंदर। अगर हमने किसी को मैसेज भेजना है उसके लिए अलग से प्रोटोकॉल है। ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है। ये वाली वीडियो आप लोग देख रहे हो यूट्यूब पे, तो इसके लिए अलग से प्रोटोकॉल है जो आपके मोबाइल में मौजूद है, जो आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप इस वीडियो को देख सको। आपका मोबाइल उस प्रोटोकॉल के अंदर मौजूद इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये वीडियो आपको दिखा पा रहा है। तो ये उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल्स उसने यहाँ पर लिखे हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जिसमें सबसे पहले उसने लिखा हुआ है TCP/IP। TCP/IP जो है इसकी फुल फॉर्म होती है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। द कोर प्रोटोकॉल्स दैट गवर्न डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। ये वो प्रोटोकॉल है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम इंटरनेट में डाटा ट्रांसफ़र कर सकें। इस प्रोटोकॉल के बगैर हम इंटरनेट में कोई भी काम नहीं कर सकते। ये एसेंशियल प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद है UDP, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये फास्टर प्रोटोकॉल है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन लेस रिलायबल है, इतना रिलायबल नहीं है। और उसके बाद है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। इसका काम होता है नेटवर्क के अंदर, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए फाइलें ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट में, वो इसका काम होता है। फाइल किसी भी तरह की हो सकती है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, इमेज फाइल हो सकती है। और चौथे नंबर पे है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP। ये वो प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल्स को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होता है, ईमेल्स को गेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर कोई ईमेल देखना चाहता हूँ तो मैं ईमेल वेबसाइट पे जाऊँगा, फॉर एग्जांपल Gmail है, तो वहाँ Gmail पे जो ईमेल मैं देख रहा हूँ उसको देखने की सहूलत मुझे ये वाला प्रोटोकॉल दे रहा होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कम्युनिकेशन की। इंटरनेट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास हार्डवेयर्स भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ती हैं। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस भी आ जाती हैं, इसके अलावा प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, ये सब आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सॉफ्टवेयर्स भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो मैं अपना वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करूँगा। वेब ब्राउज़र भी एक इंटरनेट का कंपोनेंट है। मैं वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए किसी भी वेबसाइट का लिंक ओपन करूँगा, उसको एंटर करूँगा, तो यहाँ से एक वेब रिक्वेस्ट जाएगी मेरी, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट जो है फुलफ़िल करने के लिए, मुझे वेबसाइट दिखाने के लिए दरमियान में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे स्विचेस हैं, राउटर्स हैं और डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस हैं, वायर्स हैं। ये सारी चीज़ें मिलजुल कर काम कर रही हैं। ये सारी चीज़ें आपस में कम्युनिकेट करती, फिर मुझे रिजल्ट मिलेगा और वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी। तो हम जो भी काम कर रहे थे इंटरनेट के अंदर, तो इंटरनेट की जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ये सब मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो ये इंटरनेट की कम्युनिकेशन है।
और अगर हम इसके इन्वायरमेंट की बात करें तो सिंपल है, इंटरनेट मुख्तलिफ तरह के इन्वायरमेंट्स में यूज़ होता है। घरों में यूज़ हो सकता है, ऑफिस में यूज़ होता है, बिजनेसेस में यूज़ होता है, कंपनीज़ में, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में यूज़ होता है। तो जहाँ पर ये इस्तेमाल होगा वो इसका इन्वायरमेंट कहलाएगा। ठीक है जी, तो इसको एक दफ़ा बुक से पढ़ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।